Hello friends, I am Arun Singh Hada, co-founder and director ASR Educom India Private Limited, Kota, Rajasthan. I welcome you all to like and subscribe our YouTube channel Concepts. The videos at our channel will help you to understand and study the basic concepts of various important topics of science, mathematics and other subjects as per NCERT and competitive exam syllabus of classes 5th to 12th, and this would be done by experienced and trained faculties from Education City, Kota, Rajasthan. Along with the academic videos, you'll also get benefit of various motivation sessions and latest learning videos. Personally, my field of interest is science, especially physics. So I myself would also keep you updated with latest updates and interesting topics of physics. They may not be from your subject or syllabus, but they will surely help you to develop curiosity and learning science. Just to introduce, I'm taking a very interesting topic today, and that is antimatter. Before understanding the antimatter, let us just go back to our junior classes. In the junior classes, you must have had a topic matter, and you must have read the definition of matter. It says anything which has mass and occupies space is called matter. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि मास है और जो जगह घेरती है, जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, उसे हम मैटर कहते हैं. और ये मैटर किस चीज़ का बना होता है? ये मैटर बना होता है एटम्स का, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का, एटम्स का. चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एंटी मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी कुछ स्लाइड्स बाद बात करेंगे. इससे पहले हमें एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस कंसेप्ट इज़ existence of positive and negative both. Right? If I talk about this in layman language, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एग्जिस्टेंस साथ में बहुत ज़रूरी है. यदि दिन है तो रात होगी, यदि रात है तो दिन होगी, यदि अंधेरा है तो उजाला होगा, यदि अच्छा है तो बुराई होगी. तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर की चीज़ों का एक साथ एग्जिस्टेंस हमारा यूनिवर्स का नेचर है. राइट. इसी को हम यदि मैथमेटिकली देखें तो ईयर 1900 में वन ऑफ द साइंटिस्ट वर देयर, हिज नेम वाज पॉल डायरैक, और उन्होंने मैथमेटिकली भी इसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करी. बहुत सिंपल इक्वेशन थी, x² = 4. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. अब x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है. आउटपुट क्या है? सेम. +2 को आप यदि मैटर बोले तो -2 क्या है? एंटी मैटर. जब आप दोनों +2 और -2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. तो फाइनली मैथमेटिकली या हमारे नेचर के को अंडरस्टैंड करके, उसको पढ़ के, साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि यस, इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, देयर शुड बी समथिंग which is called antimatter, or which should have exactly opposite properties from the matter. And one thing also was very clear कि ये होना तो चाहिए, एग्जिस्टेंस इसका एंटी मैटर का होना तो चाहिए, बट एंटी मैटर कैसा होगा? Then again the scientists started working, and for the experiments they used the smallest atom, the smallest element, which is हाइड्रोजन. आप देख सकते हैं हाइड्रोजन डायग्राम में मैंने दिखाया है. और हाइड्रोजन में एटम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन. प्रोटॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है. प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो बाहर अपने शेल में चक्कर लगाता है, अपने शेल में रिवॉल्व करता है. सिमिलरली यदि हमें हाइड्रोजन का एंटी हाइड्रोजन बनाना हो तो क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसका स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जगह क्या होगा? एंटी प्रोटॉन होगा. अब
प्रोटॉन पॉजिटिव है तो एंटी प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज होगा, और बाहर उसके जो रिवॉल्व करेगा शेल्स में वो क्या होगा, वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। तो यदि एज ए सिस्टम इनको देखें तो वो दोनों सिस्टम में एक नेगेटिव पार्टिकल है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है, और दोनों सिस्टम ही स्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। बट एक मैटर है, एक एंटी मैटर है, दोनों का बिहेवियर ऑपोजिट है, राइट। तो ये तो समझ में आ गया कि एंटी मैटर एग्जिस्ट करना चाहिए। बट इससे साथ ही एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि यदि एग्जिस्ट करना चाहिए तो है कहाँ, वेयर इज इट, एंटी मैटर गया कहाँ यदि एंटी मैटर था तो। इस पे फिर से रिसर्चेस हुई एंड अगेन साइंटिस्ट गिव एन आंसर टू इट, एंड द आंसर वाज बिग बैंग। दे टुक अस बैक टू द स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स। और यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी यू मस्ट हैव स्टडीड। बिग बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस आया। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जब ये बिग बैंग हुआ था तो इस बिग बैंग से मैटर भी बना था और एंटी मैटर भी बना था। बट हुआ क्या कि मैटर और एंटी मैटर दोनों आपस में इनहेलिएट हो गए। इनहेलिएट का मतलब क्या होता है, इनहेलिएशन एक प्रोसेस है, इसको हम सिंपल समझे तो +2 -2 0 हो गए। मैटर इज +2, -2 इज एंटी मैटर। जब +2 और -2 एक साथ मिले तो वो 0 हो गए। उस प्रोसेस को यदि हम मैटर और एंटी मैटर के केस में पढ़े तो हम इसे इनहेलिएशन बोलते हैं। इनहेलिएशन में क्या होता है, जिस तरह से रेडिएशन, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जिस तरह से रेडिएशन से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्रिएट हुए, उसी तरह से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलके एनहेलिएट हो गए और क्या क्रिएट हो गया, रेडिएशन। वो रेडिएशन कौन सा था, गामा रेज। तो एनहेलिएशन इज बेसिकली पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिले, एनहेलिएट हो गए और वो एनर्जी और गामा रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बिग बैंग में हुआ क्या, मैटर और एंटी मैटर दोनों बना, मैटर और एंटी मैटर एनहेलिएट हो गया, बहुत सारी एनर्जी डिफ्यूज़ हो गई और गामा रेज निकल गई। बट कुछ मैटर बच गया, एंटी मैटर तो सारा एनहेलिएट हो गया और कुछ मैटर बच गया, और उसी मैटर से हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। अब इस थ्योरी से एक क्वेश्चन और अराइज होता है जो कि अभी तक भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि एंटी मैटर से मैटर ज़्यादा क्यों बना था। बिग बैंग जब हुआ तो मैटर ज़्यादा बना था और एंटी मैटर कम बना था। दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बट दिस इज़ नॉट आंसर्ड येट। इस पर रिसर्च वगैरह चल रही है, साइंटिस्ट इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो अब हमें समझने की ये बात है कि एंटी मैटर होता है, एंटी मैटर का हमने, एंटी हाइड्रोजन का हमने स्ट्रक्चर भी बनाया साइंटिस्ट ने। और साइंटिस्ट दे आर वेरी क्यूरियस, दे डोंट लीव थिंग्स इन बिटवीन। तो उन्होंने डेवलप कर लिया एंटी मैटर को, एंटी हाइड्रोजन को। सर्न, सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज, यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बना ली विच इज़ कॉल्ड लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। दिस इज़ द लार्जेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड, and this machine was able to produce 10 nanograms of antihydrogen. It is a very small quantity, but it was really difficult to make it because annihilation हो जाता है, उसको सेपरेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही एंटी हाइड्रोजन बनता है, यदि वो एयर के किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आता है जो कि मैटर है, कंटेनर है, एनीथिंग, तो वो एनिहिलेट हो जाता है।
इसलिए उसको आइसोलेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट था, उसको आइसोलेट रख के उसको मेंटेन करना। दे ऑल दिस प्रोसेसेस एंड दिस मशीन, द लार्जेस्ट मशीन ऑफ द वर्ल्ड, और ये सब चीज़ें करने में बहुत सारी साइंस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीज़ें लगी। बट फाइनली ह्यूमंस, द साइंटिस्ट वर एबल टू मेक 10 nanograms of anti-hydrogen, and this anti-hydrogen was able to produce energy with which a bulb could be lightened for 4 hours. Experiments are still going on, and when once we have produced at least 10 nanograms of anti-hydrogen, the morals of the scientists are high now, and we are very positive about this, that we'll be able to make and sustain and isolate, keep the antimatter isolated and make it in big amounts. Experiments and researches, everything are still going on. However, if we are able to make this antimatter, believe me, this would be a revolution in this field of science. This antimatter, the energy from this antimatter can produce much more energy than our normal nuclear reactions. So इससे क्या तीन चीज़ें होंगी। एक तो जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम न्यूक्लियर प्लांट से बनाते हैं, वो एनर्जी कई गुना ज़्यादा बना पाएंगे। सेकेंड, ऐसा भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि यदि एंटीमैटर बन जाता है तो हम इस तरह के स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन कर पाएंगे जो कि लाइट की स्पीड से चल सके। और यदि हमने ये स्पेस क्राफ्ट बना लिए, एंटीमैटर बन गया और हम लाइट की स्पीड से चलने के, मूव करने वाले स्पेस क्राफ्ट्स बना सके, देन ट्रैवलिंग इन द यूनिवर्स वुड बिकम वेरी सिंपल. It would be a dream come true for the scientists, for the astronauts. And third very important thing, it can also bring revolution in the medical sciences. Such radiations and machines which could emit very medically proven radiations can be made, by which the diseases like cancer etc. could be cured. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इससे कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं, हम इससे ऐसे स्पेस क्राफ्ट बना सकते हैं जो लाइट की स्पीड से चल सकेंगे, एंड दिस वुड बी रियली अ रिवॉल्यूशन ऑन द फील्ड ऑफ साइंस. ये सब एंटीमैटर होने से पॉसिबल होगा. दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीमैटर, कैसा होता था, क्या कंसेप्ट से बना, और सर्न जो हमारी लेबोरेटरीज हैं वो इस पे क्या काम कर रही हैं अभी. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. यदि आप लोग इन थ्योरीज़ को और अच्छे से ढंग से समझना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो ऑनलाइन, गो टू विकिपीडिया एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वांटम थ्योरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन इक्वल्स टू mc स्क्वायर है, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी is the theory for which Einstein was given Nobel Prize in 1921. Basically, E is energy, m is mass, and c is speed of light. This equation also says that energy is equal to mass. चलिए एंड करने से पहले वीडियो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ. यदि एंटीमैटर बनाना पॉसिबल हो गया है और हम बना लेते हैं तो वन थिंग जो कि हम बोलते हैं ना कि मैटर जो है कैन एनर्जी कैन, जो कंजर्वेशन वाला जो फंडा है वो भी इससे रिलेटेड है. तो आप चाहें तो एक बार पढ़ें कि हाउ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एंटीमैटर, क्वांटम थ्योरी का इससे क्या रिलेशन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इससे कैसे कनेक्ट करती है. इन सब चीज़ों को कनेक्ट करें, पढ़ें, बड़ा मज़ा आएगा. सो थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. I'll we get back
to you with some interesting topic. And again, signing off, Arun Singh.